नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आजकल जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इनका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। पहले जमाने में तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी आजकल देखने में आ रही हैं। जिस तरह से रुई की बत्ती जलाकर हम व्यक्ति की नजर उतारते हैं अग्नि से, उसी तरह से अग्नि से घर की भी नजर उतारी जाती है अग्निहोत्र करके। हमें प्रतिदिन नहीं तो महीने में एक बार, और महीने में एक बार नहीं तो 6 महीने में एक बार अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। हवन में कुछ पदार्थ ऐसे जलाए जाते हैं जिससे सुगंध निकलती है। असल में आप जिस घर में रहते हैं उस घर के हर स्थान की सुगंध अलग अलग होती है, और हम जब अग्निहोत्र करते हैं तो एक तरह की सुगंध चारों तरफ बस जाती है। घर में कलह क्लेश नहीं होते हैं, एक रसता एक रूपता आने लग जाती है, क्योंकि हर कमरे में अलग अलग रचनाएं भी बन जाती हैं। आप जिस जगह जो चीज रखते हैं वहां की रचना संरचना वैसी ही हो जाती है, और वहां पर अलग अलग तरह की ऊर्जा काम करती है। आपने अपने घर में देखा होगा, घर की रसोई सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती है, और स्टोर रूम जो होता है वहां पे एकदम से सुनसान जैसा मालूम पड़ता है। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो अब से आप नोट करना शुरू कर दें। कमरे के आकार और प्रकार से भी तय होता है कि इसमें कौन सी ऊर्जा है। एयर कंडीशनर जो ऊर्जा बनाते हैं, ये अगर बहुत मजबूत हो जाती है तो आपकी एनर्जी स्ट्रक्चर आपकी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अवस्थाओं से निर्धारित होती है। वो आपके अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। इसलिए हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमारी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं जो करते हैं वही ऊर्जा हमारे घर में समाहित होती चली जाती है। हमारी दीवारें हमसे ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं। आपने देखा होगा कि हम जब बाहर से आते हैं तो बहुत थके हारे आते हैं, घर में आते ही हम ऊर्जावान हो जाते हैं, इसलिए कि घर की दीवारों ने आपकी ऊर्जा को सोख रखा है। जब आपको ऊर्जा की जरूरत होती है तो वह प्रदान करती हैं। कई बार आप कहते भी होंगे कि घर आके शांति मिली। ये सब ऊर्जा का कमाल है। जो लोग हवन नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, वे घर में कोई बीमार होता है तब लोबान जलाते हैं। लोबान से भी पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। लोबान एक पेड़ से निकलने वाला रस है। पेड़ जितना पुराना होता है, 30 से 50 साल तक पुराना होता है, उसमें से रस टपकने लगता है और वो अपनी अलग तरह की सुगंध देने लगता है। इसमें सिर्फ खुशबू ही नहीं आती, ये वातावरण को बहुत अच्छा बना देता है और हवा को हल्का कर देता है, और घर के वातावरण को बहुत शक्तिशाली और जीवंत बना देता है। अग्नि जलाने से आपके घर में अलग अलग स्थान पे अलग अलग संरचना बन जाती है। ये लोबान या हवन उस संरचना को तोड़ देता है और हटा देता है। आपके घर में हर कमरे की अलग अलग संरचना जो होती है वह तब भी टूट जाती है जब आप उसे प्रकाश देते हैं। गलत संरचना, गंदी संरचना कभी भी प्रकाश में नहीं बन पाती है, अंधकार में ही बनती है। आजकल प्रचलन हो गया है कि पूरे घर को पर्दे से ढक दिया जाता है, खास तौर से बेडरूम को, और फिर वो पर्दे हटाए नहीं जाते हैं। इससे बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती चली जा रही हैं। अगर आपके यहाँ सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, प्रातःकालीन प्रकाश तो आता है, आपको इतना करना है कि सुबह उठ के पूरे घर के पर्दे बिल्कुल समेट देने हैं और घर के अंदर प्रकाश आने दें। हम बीमार कहाँ से होते हैं? जब हम बाहर जाते ही नहीं हैं तो बीमारी बाहर से थोड़ी ना आती है, घर से ही बीमारी होती है, क्योंकि घर में नेगेटिविटी, गंदी गंदी संरचनाएं इतनी ज्यादा भरी हुई हैं और उनको तोड़ा नहीं गया है। ये काम अग्निहोत्र से भी हो सकता है। यजुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण
शिव पुराण और अग्नि पुराण में ये बताया गया है कि घर में अग्निहोत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्नि हर चीज को जला के भस्म कर देती है। आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो घर में चारों तरफ फैल गई है, उसको भस्म करने के लिए अग्निहोत्र बहुत जरूरी है। आप अगर रोज अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में एक बार करें, 6 महीने में एक बार करें, साल में एक बार करें, और रोज आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सुबह शाम अग्नि के नाम पर 2 अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दें। इससे क्या होता है, रात भर में कमरों में जो अलग अलग संरचनाएं बनी हैं वे सब अपने आप भस्म हो जाती हैं और घर का वातावरण बहुत हल्का हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। अग्नि से हर चीज पवित्र हो जाती है। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यजुर्वेद और अग्नि पुराण में साफ साफ बताया गया है कि आप घर से बीमारियों को कैसे भगा सकते हैं। अग्नि पुराण में बताया गया है कि अग्निदेव की 7 जिह्वाएं होती हैं। उसमें से एक जिह्वा ऐसी है जो सारे रोगों को हर लेती है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप हवन नहीं करा सकते तो आप अपने घर में जो भोजन बनाते हैं अग्नि को अवश्य जिमाएं। आप 7, 5, 3, 2, 1 जितने भी ग्रास देना चाहें दे सकते हैं। आप जब अग्नि को जिमाएंगे तो वो अग्नि 7 जिह्वा वाली होती है और 7 जगह उस अन्न को भेज देती है जो आपने ग्रास दिए हैं। पहले जमाने में हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि जैसे ही भोजन तैयार होता था 7 छोटे छोटे ग्रास बना के चूल्हे में डाल दिए जाते थे। आजकल चूल्हा तो है नहीं, गैस है घर घर में, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा गैस के ऊपर भी रख के जला सकते हैं। थोड़ी देर के लिए धुआं होगा लेकिन घर की शुद्धि हो जाएगी। इस तरह से घर की शुद्धि करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अग्निदेव कहते हैं मेरी पहली जिह्वा का नाम काली है। काली नामक जिह्वा भोजन को लेके प्रेतों को देती है। इसी तरह से हवन सामग्री आहुति देने के लिए जब हम हाथ में उठाते हैं और स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा बोलते ही उस आहुति के 7 भाग हो जाते हैं। अग्निदेव की 7 जिह्वा अलग अलग उस भाग को ग्रहण करती हैं। भले ही हमने इंद्राय स्वाहा बोला हो, लेकिन इंद्राय स्वाहा बोलते ही वो सामग्री जो है वह 7 भागों में बट गई। हम एक देवता को देते हैं, अग्निदेव उसे 7 भागों में बांट देते हैं। अग्निदेव की पहली जिह्वा का नाम है काली, जो भोजन को प्रेतों तक पहुंचाती है और प्रेतों को संतुष्ट करती है। अग्निदेव की दूसरी जिह्वा का नाम है कराली। ये जिह्वा भोजन को लेके कुंवारी अवस्था में जो शांत हो जाते हैं या अधोगति में पड़े हुए हैं उन तक पहुंचाती है। तीसरी जिह्वा का नाम है मनोजवा, जो भोजन लेकर पितरों तक पहुंचाती है। पितृपक्ष में इसीलिए हवन कराया जाता है कि पितरों तक सीधा भोजन पहुंचता है। अग्निदेव की चौथी जिह्वा का नाम है सुलोहिता। ये भोजन लेकर बासुकों को देती है और बासुकों को संतुष्ट करती है। अग्निदेव की 5वीं जिह्वा का नाम है धूम्रवर्णी। ये धूम्रवर्णी भोजन लेकर देवताओं तक पहुंचाती है और देवता इससे बहुत संतुष्ट होते हैं। अग्निदेव की 6ठी जिह्वा का नाम है स्फुलिंगी। ये जिह्वा घर से सारे रोगों को हटा देती है। धूप सामग्री लेकर ये जिह्वा बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप अग्निदेव को भोजन कराते रहेंगे, अग्निहोत्र कराते रहेंगे, तो उस घर में हार्ट अटैक की समस्या कभी भी नहीं होती है। ऐसा यजुर्वेद कहता है, अग्नि पुराण शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। अग्निदेव की 7वीं जिह्वा का नाम है विश्वरुचि, जो दरिद्रता को दूर भगाती है और घर में लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है। ज्यादा बीमारियां जब हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और घर का वातावरण बहुत बोझिल रहता है। घर के अंदर सुख और चैन महसूस नहीं होता है। इसलिए अग्निहोत्र करना और कराना बहुत जरूरी है।
अगर कोई ब्राह्मण यज्ञ करा रहा है और यजमान के मुंह से स्वाहा नहीं निकल रहा है तो अग्नि पुराण में बताया गया है कि स्वाहा यजमान के मुंह से निकलना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही हम प्रजापति स्वाहा कहते हैं वैसे ही प्रजापति ब्रह्मा जी हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो जो भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी यज्ञ करा रही है उसके मुंह से तो निकल गया स्वाहा, उसने तो आवाहन कर लिया और देवता आ गए, देवता आकर खड़े हो गए, लेकिन वो तब तक आपकी आहुति ग्रहण नहीं करेंगे जब तक यजमान स्वाहा नहीं बोलता है। जब यजमान स्वाहा बोलता है तब वो ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, यजुर्वेद, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण के अनुसार घर से बीमारियों को आप कैसे भगा सकते हैं वो मैंने आपको विस्तार से बताया है और उसका साइंटिफिक भी रीजन बताया है कि घर के अंदर आकृतियां बन जाती हैं। उन आकृतियों को आप अग्नि को भोजन करा के भोजन की सुगंध से तोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि पहले जमाने में ऋषि मुनियों की दिनचर्या अग्निहोत्र से ही शुरू होती थी। जो बच्चे उनके आश्रम में पढ़ने जाते थे उनसे पहले अग्निहोत्र कराया जाता था, उसके बाद में अध्ययन और अध्यापन का काम शुरू किया जाता था। इससे आश्रम का वातावरण तो शुद्ध होता ही था, जहाँ जहाँ तक उस धुएं की खुशबू जाती थी वहाँ वहाँ तक का वातावरण शुद्ध होता था। ऋषियों के आश्रम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते थे और जितने भी शिष्य थे वो सकारात्मक ऊर्जा में विचरण करते थे। उसके कारण उनका दिमाग इतना तेज हो जाता था कि थोड़े से समय में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर लेते थे। तो दोस्तों, अगर आपको घर से बीमारियों को भगाना है तो आपको अग्निहोत्र कराना या करना बहुत जरूरी है और घर को ऊर्जावान बनाए रखना है तो अग्निहोत्र के साथ साथ अपनी सोच को भी सकारात्मक रखें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर इस तरह की और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। राधे राधे।